हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं 12th क्लास की पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स, सभी न्यूमेरिकल्स एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और यदि आप भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम का यूज़ हमने पढ़ा था, कूलाम के नियम की सीमाएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले कि कूलाम के नियम का यूज़ करते हुए कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उन्हें कैसे हल करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन, दिया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E1 का मोड इक्वल टू E2 का मोड इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे पास Q1 और Q2 है, या Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे एक पॉइंट ये है और एक ये, यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर इनके बीच की दूरी है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दूरी R बराबर 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है इसको हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम हमारे पास है क्या? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये हमारे पास कूलाम का नियम है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1/4πε, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे हमारे पास Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R²। डिस्टेंस हमारे पास यानी इन दोनों के बीच की दूरी 0.8 × 10⁻⁻15 0.8 × 10⁻⁻15, ये हमारे पास इनके बीच की दूरी है। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। यदि दशमलव सेम एक ही जगह पर हो तो आपस में कैंसिल आउट हो। जैसे यहाँ से ये हटा दी गई, इससे ये हटा गई, इस 8 से इसको काटने तो 2 बार 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बार ये कट गया और 2 बार ये। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो 9 गुना 2 और 2। इसके बाद सारी पावर को इकट्ठी कर लेते हैं। 10⁻19 और 19, 10⁻−38, फिर प्लस 9 और बटे में जो है हमारे पास 10⁻−15, 10⁻−15, 10⁻−30। अब इन पावर को ऊपर लेकर के जाते हैं इसमें। F बराबर 2 × 4 और 4 9 36 गुना
10 की घात -38 प्लस के 9 फिर प्लस 30, यानी f बराबर 36 गुना 10 की घात -38 और प्लस के 39, यानी हमारे पास बनता है f बराबर 36 गुना 10 की घात 1 या f बराबर 3600 न्यूटन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूं, हमें दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले बल की गणना करो जब उनके बीच की दूरी 0.8 गुना 10 की घात -15 मीटर हो। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु परिमाण में अलग अलग होते हैं, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। हमने मोड़ लगाकर इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन के आवेश पर मोड़ लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बराबर होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूरी हमारे पास बनती है 0.8 × 10⁻⁻15। अब हम जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 और यहाँ से Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 0.8 से 1.6 को कैंसिल करने पर 2 टाइम्स, 0.8 से 1.6 को कैंसिल करने पर 2 टाइम्स, तो हमारे पास बना 9 2 और 2, 9 2 और 2, और फिर पावर को एडजस्ट कर दिया, पावर को जोड़ देने पर 10 की घात -19, 10 की घात -19 ऐड करने पर 10 की घात -38 और 10 की घात 9 ये प्लस थी हमारे पास, और नीचे जो बची 10 की घात -15, 10 की घात -15 ऐड करने में 10 की घात -30 बना। फिर बाद में इसको भी ऊपर लेके गए, ये नेगेटिव से ये पावर जैसे ही ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव बनेगा 10 की घात। अब हमारे पास है 36, 10 की घात -38 प्लस 9 और 30, 38 और 9 और 30 को ऐड करने पर 39, माइनस के 38 प्लस के 39, तो यहाँ पर हमारे पास बचती है 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का मतलब 10 से 36 में गुना करने पर 360 न्यूटन बनता है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये हम नई स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कूलाम के नियम को ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारे पास बनता है। जैसे यहाँ से अगर हम डेरिवेशन इसका अगर चित्र इसका ड्रॉ करें, ये हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और ये Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है वो R है। अब Q1 के कारण Q2 पर यदि हम बल लगाए तो इस पर लगने वाला बल F21 बनता है, और यदि Q2 के कारण Q1 पर बल लगता है तो F12 बनता है। और इस Q1 के कारण जो बल लगने पर हमारे पास कुछ Q1 और Q2 कुछ दूरी पर खिसकता है तो इस पर लगने वाला बल होगा, इसका वेक्टर बनता है वेक्टर R इसके ऊपर वेक्टर बनता है एकांक वेक्टर, और एकांक वेक्टर R कैप बराबर होता है वेक्टर R बटे R, वेक्टर R बटे R, इसका हम यूज करेंगे। अभी हम इसके बारे में लिखने वाले हैं कि कैसे, कि माना हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 बनता है और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बनता है। फिर इसके बाद हम इनके बीच में बल लगाने पर जो रिलेशन बनता है उसको लिखेंगे। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं और Q1
के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तब कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू आर कैप। और हम जानते हैं कि आर कैप की वैल्यू आर कैप बराबर एकांक वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। यहाँ से वैल्यू पुट करने पर F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर आर की पावर 1। अब 9th क्लास में एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n होने पर ए की पावर m प्लस n बनता है। यानी यदि दो वैल्यू हमारे पास गुणा में हो और उनके बेस समान हो और पावर उनकी अलग अलग हो, तब बेस वही रहता है और उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। ऐसे ही हम यहाँ अप्लाई करते हैं। F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर की पावर 2 और प्लस 1 3 आर की पावर 3 इंटू आर वेक्टर। ये हमारा पास कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप या कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। यदि Q2 के कारण Q1 पर बल लगे तो F12 बन जाएगा और माइनस चिन्ह लगाने पर डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कूलाम के नियम का सदिश रूप है। दोबारा एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी r, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है, तब इन दोनों के बीच कूलाम का नियम अप्लाई करता है कि माना दो बिंदु आज Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बनता है। तब कूलाम के नियम से कूलाम का नियम हमने पढ़ाई कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आर कैप और आर कैप की वैल्यू हमने पढ़ी कि वेक्टर आर अपॉन आर। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। फिर हमने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू बनता है ए की पावर m प्लस n। यदि बेस हमारे पास सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r की पावर 3 और r वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास F21 का मतलब है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। यदि F12 लिखा हो फिर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये हमारे पास कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।